बीएसपी करने जा रही है। बीएसपी ने हार की तलाश के लिए आज एक बैठक बुलाई है, इसी के साथ और एक जांच भी बिठाई है। जांच लगातार इस तमाम मामलों को होगी और हार की रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो को सौंपी जाएगी। सौंपी गई रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा, इसका अध्ययन किया जाएगा कि इन तमाम सीटों पर बीएसपी क्यों हारी, क्योंकि बीएसपी लगातार सिकुड़ती जा रही है और जिस तरीके से बीएसपी का एक रिप्लेसमेंट चंद्रशेखर आजाद के रूप में सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी की चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के बीएसपी ने भी हारी सीटों को लेकर के लगातार ये सर्वे कराने जा रही है। बीएसपी ने और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, बीएसपी जो है वो लगातार कमजोर पड़ते जा रही है। इस चुनाव में भी देखा गया वो एक सीट पर भी नहीं आ पाए हैं। कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं मायावती ने वो शुरू कर दिया है। रवि जी बिल्कुल, जाहिर है अगर पिछले कई चुनाव की बात करें तो लगातार एक के बाद एक चुनाव में बीएसपी का जो जनाधार है वो घटता नजर आया और जो भी नतीजे हैं वो जीरो के बराबर है। इस बार की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मिली, लेकिन इस बार एक भी सीट हासिल नहीं हुई, यानी कि बताती है कि जो बीएसपी से लोगों का जो रुझान है वो दूर होता जा रहा है और बाकी की पार्टियां चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, उनको जो सफलता मिली बीएसपी को उसके सामने बिल्कुल ना के बराबर ही सफलता मिली है कि जीरो के बराबर ही सफलता मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक समीक्षा जरूर की जा रही है कि आखिर जो हार की वजह है, जो सीटें हैं वो नहीं मिली, उसकी क्या कुछ वजह है। इसके लिए बाकायदा पूरी एक जांच कमेटी है वो इसकी पूरी जांच करेगी और कोशिश जानने की करेगी कि आखिर कहां कमी रहेगी कि बीएसपी का जो जनाधार है वो दूर होता चला गया और उसकी वजह से ही जो बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये पूरी रिपोर्ट है वो बीएसपी प्रमुख मायावती को सौंपी जाएगी और उसके जरिए ही जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बीएसपी की हार की वजह है क्या कुछ रही है। लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या बाकी के पूरे देश के चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, बावजूद उसके भी एक भी सीट उसको नहीं मिली। इसकी वजह क्या कुछ है ये तलाशने की कोशिश है, वो जरूर इस जांच के जरिए की जाएगी। जी इसी के साथ साथ चुनाव के दौरान ही देखा गया था कि मायावती ने अपने भतीजे जो हैं उनको हटा दिया गया था। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और अंदर से एक और खबर जो है वो सामने लगातार आ रही है कि बीजेपी का जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था इस चुनाव में बीएसपी के द्वारा वो कहीं ना नहीं किया गया। इसी के साथ साथ ग्राउंड पर अगर बात की जाए तो बीएसपी के कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव नहीं नजर आए। तो ये तमाम कारण है जो लगातार छनकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कारण जो सामने आ रहे हैं इसको लेकर के ये सर्वे बुलवाया गया है और इस सर्वे के दौरान कई बड़े फैसले जो है वो भी मायावती आने वाले समय में बीएसपी के लिए ले सकती हैं। रवि, लेकिन निश्चित तौर पे पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी उत्तर प्रदेश की बसपा प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश में एक उनका अच्छा खासा जनाधार था, लेकिन बीते कुछ चुनाव में वो जनाधार घटा था। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ चुनाव लड़ा था, बीएसपी उसको अच्छा खासा फायदा होता है, यानी 10 सीटें करीब बीएसपी को मिली थी। लेकिन इस बार बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए उतारा था और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रतिनिधि उत्तराधिकारी के तौर पर उसको उतारा था, उसके अलावा कई सारी जिम्मेदारियां भी दी गई थी। उसके बावजूद जिस तरीके से वो लगातार बयान बाजी कर रहे थे उसको लेकर आकाश आनंद काफी चर्चाओं में, लेकिन अचानक से मायावती ने उनको उन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। हालांकि ये भी वो वजह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी को इससे फायदा होता है, नुकसान होता है, तो चुनाव की बात है, लेकिन पहले ही आकाश आनंद को वहां से हटा दिया गया है और जिस तरीके से लगातार जो विरोध होना चाहिए था वो भी नहीं, जो आक्रामकता थी वो भी देखने को नहीं मिली। तो कई सारी वजह है, इन वजहों को तलाशने के लिए पूरी जांच है वो इसकी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी आखिर हार की वजह क्या रहे, क्योंकि अब आगामी जो चुनाव होंगे उस चुनाव में बीएसपी बेहतर प्रदर्शन कर सके। माना यह भी जा रहा है कि संगठन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेकिन रवि, यही बात है कि लगातार हार को लेकर के समीक्षा तो की जा रही है, लेकिन क्या इस समीक्षा के बाद बड़े बदलाव जो है वो बीएसपी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? जी निश्चित तौर पर बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और ये भी चर्चा है कि आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारियां हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन अभी इसको लेकर चर्चाएं जरूर है। लेकिन देखना होगा कि अभी इस पूरी लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जो नतीजे हैं वो बसपा प्रमुख के मुताबिक नहीं आए, यानी कि बसपा के लिहाज से तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं आए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी जो भी चुनाव होने हैं उन चुनाव को लेकर बसपा की क्या कोई तैयारी होती है, क्या संगठन में भी बदलाव होता है, आकाश आनंद को भी कुछ जिम्मेदारियां हैं वो मिलती है और अगर क्या कुछ होता है फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बसपा के लिए अच्छी खबर नहीं, जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि बसपा के लिए बेहद ही बुरे नतीजे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि वापसी कैसे होती है और किस तरीके से क्या किस तरीके से क्या रणनीति के तहत बसपा है वो आगे की राजनीति करती है, फिलहाल इसके देखना होगा। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए